सोच रहे थे कि मेरे पास कुछ पैसे रखे हैं, वो बेटी के दहेज में काम आएगा। ठीक है, मेरे पास भी कुछ पैसे हैं, आप रख लीजिए मिला के। पिताजी पिताजी, मुझे कॉलेज की फी के लिए पैसे चाहिए। कितने चाहिए बेटा? 15,000। अभी तो बस इतना ही है जो खेत का धान बेच के जमा किए, तो बाद में जमा कर देना। जी। अरे अरे, इतने पैसे इसे क्यों दे रहे हो? इसके दहेज में भी तो खर्चा होगा। नहीं नहीं, बेटी की पढ़ाई बहुत जरूरी है। माँ, ऐसा क्यों बोलती हो आप? अगर मैं पढ़ लिख के कुछ बन जाऊंगी तो आपका ही नाम रोशन होगा। ठीक है बेटी, तुम पढ़ो मन लगा के। जी पिताजी, मैं तैयार होने जाती हूँ। ठीक है, जो मन लगा के पढ़ना। जी। यजमान जी, यजमान जी, यजमान जी। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते। आइए, आसन ग्रहण कीजिए। धन्यवाद पंडित जी। नमस्ते। आसन ग्रहण कीजिए। धन्यवाद सुदामा जी। तो बताइए सुदामा जी, आप बड़ी चिंतित दिख रहे थे, आपस में क्या बातें चल रही थी? नहीं नहीं, कुछ नहीं, बस बेटी के भविष्य के बारे में सोच रहे थे। तो कहीं लड़का देखे हैं कि नहीं? अभी कहाँ देखे, अभी तो मेरी बेटी पढ़ाई कर रही है। तो देखिए, मेरे नजर में कुछ खानदान से लड़के हैं, अच्छे पढ़े लिखे हैं, तो दहेज की मांग ज्यादा करेंगे। यदि आप विनती कीजिएगा तो कम बेस में मान जाएंगे। जी जी पंडित जी, हम अवश्य विनती करेंगे। तो देखिए, हम कल लड़के को साथ में और उसके पिताजी के साथ में कल लेते आते हैं। जी जी पंडित जी, आप कल उसको साथ में लेकर के आइए। तो ठीक है, देखिए हम यही सोचेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आपका रिश्ता पक्का हो जाए। जी जी, आप तो मेरे परिवार को जानते कर, थोड़ा सहारा बनिएगा। जी जी जरूर पंडित जी, सुदामा जी। सुनती हूँ भाभिया की माँ, कल भाभिया को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं, तो उसको टाइम पे तैयार कर देना और बढ़िया खान पान की व्यवस्था कर देना, दूध दही का। नाटक में दूसरे दिन। यजमान जी, यजमान जी। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते। देखिए, मेरे साथ लड़के के पिताजी आए हैं। नमस्ते। माता जी साथ में नमस्ते। आए हैं। आइए, आसन ग्रहण कीजिए। धन्यवाद। तो देखिए सुदामा जी, ये लड़के के पिताजी है। जी नमस्ते। लड़के के माता जी है। नमस्ते। लड़का है। तो देखिए सुदामा जी, लड़की को बुलाया जाए। जी जी पंडित जी। सुनती हूँ भाभिया की माँ। सुनती हूँ भाभिया की माँ। हाँ भाभिया कब लेकर के आओ। ठीक है, आती हूँ। हेलो हेलो। नमस्ते। नमस्ते। तो बेटी, आपका क्या नाम हुआ? भव्या भारती। तो कितना तक पढ़ी लिखी है बेटी? DLED तक। और बेटी, खाना पीना बना लेती हो? जी। सिलाई कढ़ाई आता है? जी। तो देखिए भरत जी, लड़की तो सब गुण में सुखी संपन्न है, तो मेरे ख्याल से लड़की तो ठीक ठाक दिख रहे हैं। तो आपके ख्याल नजर में क्या है, आप अपनी राय बताएं। लड़की तो अच्छी खासी दिख रही है, मुझे तो पसंद है लड़की, आप बताइएगा। हाँ हाँ, ठीक ही है। तो देखिए भरत जी, बात को आगे बढ़ाया जाए। पंडित सुदामा जी, आपको तो पंडित जी बताए होंगे। जी जी पंडित जी, हमको बता दिए था। तब आपकी क्या मर्जी है, दहेज की बात कर लिया जाए? दहेज के बारे में बात तो होगे करेगा, पहले खान पान कर लीजिए, उसके बाद दहेज की बात होगे करेगा। नहीं नहीं सुदामा जी, हमको अभी 2 जगह और लड़की देखने जाना है, इसीलिए अभी दहेज का बात कर लिया जाए। ठीक है, देखते हैं, आप मांग कीजिए, जितना हमसे संभव हो पाएगा हम दे देंगे आपको। कल्लू की माँ फाइल दे तो सुदामा जी,
जब मेरे घर में बेटा का जन्म हुआ था तो खुशी व उत्साह में भोज से लेकर इनके हर जन्मदिन को धूमधाम से हमने मनाया है। इसे पढ़ाया लिखाया और अच्छे से लालन पोषण किया, जिसमें मेरे लगभग 15,15,15 रुपये 15 पैसे खर्च हुए हैं। इतने का भुगतान कर विवाह को तय कीजिए। वैसे भी ये रुपये पैसे का उपयोग तो आपके दामाद ही करेंगे अपने कारोबार को आगे बढ़ाने में। हे राम, इतना पैसा हम कहाँ से लेंगे भगत जी? इतना में तो अपना घर द्वार जमीन जायदाद सब बेच देंगे, अपना आप को भी बेच देंगे, तो ना जमा हो पाएगा। कुछ तो हम कीजिए। पिताजी मुझे एक बकरी भी चाहिए। अंकल के पैदल गधा, बकरी क्या मांगता है? मांगना है तो 4 व्हीलर मांग। हाँ हाँ बेटा, 4 व्हीलर मांगो। मुझे भी 4 व्हीलर में बैठने का बहुत शौक है। माँ, बकरी भी एक 4 व्हीलर है ना? चल चुप कर रहा, चल बैठ। 4 व्हीलर खरीदने की औकात नहीं है, घूमने का शौक रखते हैं 4 व्हीलर में। माँ, इन्हें जाने दो। मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। मैं पढ़ लिख कर अपने पैरों पे खड़े होना चाहती हूँ, ताकि मैं दहेज देने की नहीं, दहेज लेने की हिम्मत रख पाऊँ। कितनी जुबान चलती है इस लड़की की। अभी से यह हाल है तो ब्याह के बाद क्या करेगी? कौन ब्याहेगा इसे? मैं तो इसे अपनी घर की बहू ना बनाऊं। दहेज देने की अगर औकात नहीं है तो बेटी पैदा ही क्यों करते हो? उसी वक्त मार क्यों नहीं दिए गला घोंट कर? देखिए बहन जी, औकात की तो बात मत कीजिए। आप भी तो किसी के घर की बेटी और बहू हैं। औरत होकर औरत जात की निंदा करते हैं, आपको तो शर्म आनी चाहिए। इतनी बेइज्जती मैं नहीं सह सकती। चलिए, मुझे नहीं बिहाना अपने बेटे को। रुक जाइए बहन जी। हाँ, जाइए, शौक से जाइए। हाँ नहीं रुकना मुझे यहाँ। मुझे नहीं बिहाना अपने बेटे को। बहन जी, मैं अपने धर्मपति की ओर से आपसे माफी मांगता हूँ। आप कृपया करके बैठ जाइए। पिताजी क्या हो गया? कब तलक अपने भारत की बेटी, कब तलक अपने भारत की बेटी बलि की बेदी पर चढ़ती रहेगी? लेना देना दहेज का छोड़ो, वरना इज्जत ना कायम रहेगी। उस पिता के हृदय से पूछो, उस पिता के हृदय से पूछो जिसके घर में है कन्याकुमारी। पिताजी, आप चिंतित ना हो। मुझे बस एक मौका दीजिए, ताकि मैं पढ़ लिख कर अपने पैरों पे, अपने दम पे खड़े होकर आपकी बेटी नहीं, बेटा बनकर आपका नाम रोशन कर पाऊं और आपके बुढ़ापे का सहारा बन पाऊं। पिताजी, मुझे बस एक मौका दीजिए पिताजी। ठीक है बेटी, जाओ। अब मेरा मान सम्मान तुम्हारे हाथ में है। ठीक है बेटी, तुम मन लगा के पढ़ने जाओ। जी, आप मुझे आशीर्वाद दें।
पिताजी पिताजी माँ हाँ हाँ बेटी, क्या हुआ? तुम इतनी खुश क्यों नजर आ रही हो? मेरा बीपीएससी क्लियर हो गया, मैं बीपीएससी टीचर बन गई हूँ माँ। ये तो बहुत खुशी की बात है बेटी। हाँ, तुमने तो हमारा नाम रोशन तुमने मेरा नाम रोशन कर दिया, मुझे तुम पे गर्व है बेटी। हेलो हेलो अमोद जी, हाँ हेलो। हम अभिषेक जी बोल रहे हैं आपके गांव का। जी जी बोलिए। सुनने में आया आपकी बिटिया का बीपीएससी टीचर में जॉब हो गया है। जी जी आप सही सुने हैं। बधाई हो। जी जी थैंक यू। यजमान जी यजमान जी यजमान जी यजमान नमस्ते पंडित जी जी। नमस्ते। बैठिए। धन्यवाद सुदामा जी। देखिए सुदामा जी, सुनने में आया है कि आपका बिटिया बीपीएससी टीचर बन गई है। जी जी आप सही सुने, आप ही सबका तो कृपा है। तो बड़ी खुशी की बात है कि आपकी बिटिया अपने पूरे परिवार का नाम रोशन और साथ साथ में पूरे समाज का भी नाम रोशन कर दी है। जी जी मेरी बेटी अब बेटा बन के दिखा दिया हमको, समाज का अपना नाम रोशन कर दिया। इस खुशी के लिए हम आपके साथ एक रिश्ता लेके आए हैं। जी जी। तो मेरे साथ लड़के के पिताजी है। जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। सुने आपकी बेटिया रानी टीचर बन गई है। जी जी सही सुने आप। ये समाज के लिए और आपके लिए गर्वान्वित होने वाली बात है। वैसे मैं सोच रहा हूँ आपकी बिटिया को अपने घर की बहू बनाने के बारे में। जी जी शादी के लिए तो हम हाँ कर देंगे, लेकिन आपका बेटा करता क्या है? मेरा बेटा भी इंजीनियर है। ये तो बहुत खुशी की बात है। तो मैं शादी पक्का समझो रिश्ता। जी मेरे ओर से पक्का है। अब तो हम समझी बन गए तो। और इस तरह से ये छोटी सी नाट्य प्रस्तुति के द्वारा हम लोग ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि बिटिया बोझ नहीं होती। जब वो उन्हें पढ़ा लिखा कर काबिल बना दिया जाता है तो वो भी फ्री में बिहाई जा सकती है और माता पिता के परिवार का सहारा भी बन सकती है। तो दहेज से जली बेटी की चिता को बाप ने जब आग देनी चाहिए, लाश बोल पड़ी फिर से मत जलाओ, फिर से मत जलाओ। और इसके लिए एक पंक्ति कहना चाहेंगे।